बिहार की राजनीति में एक बड़ी उलटफेर हुई है। लंबे समय से पंजाब केसरी ये जानकारी दी थी कि कभी भी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो सकता है और रविवार को ये सारी जानकारी 100% सही साबित हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी रालोसपा का बिना शर्त विलय कर लिया है। इसके साथ बिहार की राजनीति के दो ध्रुव रहे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक हो गए हैं। कुशवाहा की घर वापसी से नीतीश बाबू के तीर में नई ताकत आ गई है। लवकुश यानी कुर्मी कोयरी गठजोड़ ने फिर से बिहार की राजनीति में अपनी धमक सुना दी है। 12% वोट बैंक के साथ लवकुश के गठजोड़ से नीतीश बाबू बेहद खुश हैं। कुशवाहा का जेडीयू में बड़ी मुस्कान के साथ नीतीश कुमार ने स्वागत किया। ये मुस्कान ही सारी कहानी बयान करने के लिए काफी है। वहीं इस मिलन समारोह से पहले ही कुशवाहा ने जेडीयू में घर वापसी का आधिकारिक ऐलान कर दिया था। कुशवाहा ने कहा था कि जनता ने चुनाव में नीतीश बाबू के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया है, इसीलिए वो जेडीयू में बिना शर्त शामिल हो रही हैं। वही पार्टी है जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हमने एक तीन लाकर के जोड़ करके उसका निर्माण किया, उसी तरह से एक ईंट जोड़ करके उस पार्टी का भी हमने निर्माण किया है। एक बार जो दो बिछड़े भाई फिर से मिले तो सारी पुरानी कड़वाहट मिट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिल खोलकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। नीतीश बाबू ने इसी मंच से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। रालोसपा के विलय के साथ ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। मेरे लिए जनता का यही आदेश था। इस चुनाव में जो हमने समझा है, जनता का आदेश है कि आप मिलकर काम कीजिए, इसलिए हम मिलकर काम करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुशवाहा और नीतीश बाबू के बीच मेल मिलावट की पटकथा लिखी जा रही थी। नीतीश और कुशवाहा के मिलन के साथ रविवार को बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण को बड़ा आधार मिल गया है। जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश और कुशवाहा के मिलन की तैयारी पर्दे के पीछे से की। कुशवाहा को संगठन में बड़ा पद तो विलय के साथ ही दे दिया गया है। वो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे कुशवाहा के कुछ करीबी सहयोगियों को विधान परिषद में सदस्य बनाया जा सकता है। शरद यादव वाली राज्यसभा सीट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस फैसले के आने के बाद शरद यादव की सीट खाली होने की स्थिति में कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। खैर, इतना तो तय है कि नीतीश बाबू ने विधानसभा चुनाव के बाद डैमेज कंट्रोल किया है और शायद अब तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजगद्दी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लवकुश गठबंधन के आकार लेने के साथ ही तेजस्वी को अगले चुनाव में एक मजबूत और नई जेडीयू का सामना करना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।